नमस्कार मित्रों, अविराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती आयोजन के अंतर्गत आज प्रस्तुत है कार्यक्रम समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती विमर्श। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित विषयों पर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में लघु कथा समीक्षा समालोचना से जुड़े मित्रों के वक्तव्य आलेख रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यद्यपि समकालीन लोक कथा के विभिन्न पक्षों पर एक अच्छी चर्चा के अनुमान के साथ इस कार्यक्रम को काफी व्यापक स्तर पर तैयार किया गया था, किंतु अपनी स्वीकृति के बावजूद अनेक मित्र परिस्थितियों वश अपने आलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। जिन मित्रों के आलेख एवं वीडियो हमें प्राप्त हो गए हैं, हम उन्हीं के साथ सीमित रूप में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक एकांतर शुक्रवार को किया जा रहा है। आज इस क्रम की 11वीं प्रस्तुति है। आज की प्रस्तुति में शामिल है चर्चित लोक कथाकार आदरणीय डॉक्टर उपमा शर्मा जी का आलेख, जिसका विषय है विधागत स्वरूप के अनुरूप विकास के संदर्भ में लघु कथा के प्रभावोत्पादक उपेक्षित तत्वों की पहचान और उनका महत्व। आलेख में हमने विषय से जुड़े जिन प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा की थी, वे इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, मानव जीवन में कई तरह के परिवर्तनों से सृजनात्मक रचनाओं के विभिन्न तत्वों की प्रकृति में स्फूर्त परिवर्तन होते हैं, जो एक ऐसे भिन्न विशिष्टताओं वाले रचना समूह की निर्मिति का कारण बनते हैं, जो उस रचना समूह को एक अलग विधा के रूप में स्थापित करते हैं। आप इस कथन को किस तरह लेते हैं? दूसरा प्रश्न है, उक्त कथन के संदर्भ में आप लघु कथा के उद्भव को कैसे व्याख्यायित करेंगे? लघु कथा को विधा के रूप में स्थापित करने वाले कुछ तत्वों, तात्विक विशिष्टताओं पर तार्किक प्रकाश डाल सकें। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में जिस तरह लघु कथा लिखी जा रही है, लघु कथा के विधागत स्वभाव की दृष्टि से कितना संतुष्ट करती है? चौथा प्रश्न है, क्या आप लघु कथा को एक विधा के रूप में स्थापित करने वाले तत्वों, तात्विक विशिष्टताओं में से कुछ की उपेक्षा होती हुई देखते हैं? इस स्थिति पर कुछ प्रकाश डालिए। पांचवा प्रश्न है, जिन तत्वों, तात्विक विशिष्टताओं की आप उपेक्षा होती देखते हैं, उससे लघु कथा के विकास, स्वरूप, कथ्य की शक्ति और भाव संप्रेषण पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? और अंतिम प्रश्न है कि इस प्रसंग में किसी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जोड़ना चाहें तो स्वागत है। अपरिहार्य कारणों से उपमा जी के इस आलेख का वाचन सुश्री ज्योत्सना कपिल जी के द्वारा किया जा रहा है। इस आलेख को YouTube मंच अविराम वाणी पर अपलोड करने के साथ फेसबुक पर साझा किया जा रहा है। आलेख पर श्रोताओं द्वारा विषय से जुड़े प्रश्न किए जा सकते हैं। प्रश्न केवल फेसबुक की टिप्पणी कॉलम में ही किए जाएं और विषय से संबंधित होने चाहिए। अपने प्रश्नों की भाषा का कृपया ध्यान रखें। किसी को अपमानित करने वाली भाषा का उपयोग न करें। प्रश्नों के जवाब भी फेसबुक पर टिप्पणी कॉलम में ही दिए जाएंगे। उनका कोई पूरक वीडियो जारी नहीं किया जाएगा, जैसा कि आरंभ में योजना बनाई गई थी। तो प्रस्तुत है विधागत स्वभाव के अनुरूप विकास के संदर्भ में लघु कथा के प्रभावोत्पादक उपेक्षित तत्वों की पहचान और उनका महत्व विषय पर डॉक्टर उपमा शर्मा जी का आलेख। आइए ज्योत्सना जी, प्रस्तुत कीजिए डॉक्टर उपमा शर्मा जी का आलेख। आप सभी मित्रों को ज्योत्सना कपिल का सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लघु कथा के 50 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में हम लोग सन 2021 को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में अविराम साहित्यिकी द्वारा लघु कथा विषयक कई आलेख आमंत्रित किए गए थे, जिसमें हमारे कई लघु कथाकार साथियों ने सहभागिता की। इन्हीं में से एक सहभागी डॉक्टर उपमा शर्मा जी के एक आलेख को आज मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। इस आलेख का शीर्षक है लघु कथा की विकास यात्रा में उपेक्षित तत्व। साहित्य के रूप केवल रूप ही नहीं है, बल्कि जीवन को समझने के विभिन्न माध्यम हैं। एक माध्यम जब चुकता दिखाई पड़ता है तो दूसरे माध्यम का निर्माण किया जाता है। अपनी इस यात्रा में मानव ने समय समय पर नए कला स्तरों की सृष्टि की। ऐसा ही युगीन
आवश्यकता के अनुरूप लघु कथा का आविर्भाव हुआ। 8वें दशक के मध्य तक आते आते हिंदी लघु कथा ने जो विकास किया वह अन्यतम है। आधुनिक युग तक आते आते हिंदी लघु कथा की अच्छी खासी पहचान बननी शुरू हो गई थी। मिनी युग, दीपशिखा आदि कई लघु पत्रिकाओं ने इस दशक के प्रारंभ में सार्थक पहल की। 1974 में मेरठ विश्वविद्यालय की हिंदी परिषद ने लघु कथा को स्वतंत्र विधा के रूप में मान्यता दी। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो आधुनिक काल में कुछ विलंब से जन्मी लघु कथा प्रतिभावान लेखकों की निष्ठा और निरंतर साधना से अपनी पहचान बनाने में सफल हुई है। जैसे हर विधा का एक तेज, एक ऊर्जा, एक विशिष्ट प्रभावशीलता होती है, वैसे ही लघु कथा की भी एक विशिष्ट पहचान है जो उसकी तीक्ष्णता, सघनता और प्रभावित करने की शक्ति से बनती है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में किसी वस्तु की सबसे छोटी इकाई परमाणु, जो आकार में इतना छोटा होता है कि नंगी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप देखे देखा नहीं जा सकता, फिर भी उसकी उपयोगिता को नकारा भी नहीं जा सकता। यही बात लघु कथा के संदर्भ में उचित जान पड़ती है। लघु कथा शोषण के खिलाफ होने वाली एक क्रांति है। लघु कथा में जीवन की विसंगतियां, विषमताएं, व्यंग्य की पैनीधार, कथा रस एवं संवादों के उपयोग से नाट्य रस उपस्थित होता है। लघु कथा में क्षणिक घटनाओं में जीवन की विराट व्याख्या करने की क्षमता होती है। मन को आंदोलित करने वाली अनुभूति को बिना तरल किए कहना लघु कथा की विशेषता होती है। लघु कथा एक ऐसी कथा है जो लघु है, लघुता इसका आवश्यक गुण है, या न लघुता को छोड़ सकता है और न कथ्य को। स्पष्ट है, लघु कथा में कथा अनिवार्य तत्व है, लेकिन इसका आकार लघु ही होगा। कथानक की लघुता को सुरक्षित रखकर कथ्य को धारदार रूप में पाठकों तक पहुंचाना ही लघु कथा का उद्देश्य होता है। वामन कलेवर में प्रभाव पैदा करने के लिए लघु कथाकार को कथ्य और कथानक के चयन के साथ भाषा, शब्द संयोजन और वाक्य विन्यास को लेकर अत्यधिक सतर्क रहना होता है। अल्प में अधिक कहने की क्षमता लघु कथाकार को अर्जित करनी होती है। आकार की यह लघु कथा कलात्मक अपेक्षा रखती है। लघु कथा की आकारगत लघुता इस विधा की पहचान है और यही इसकी भीतरी शक्ति भी है। एक पाठक छोटी सी काल अवधि में लघु कथा में अभिव्यक्त संवेदना में इतनी तन्मयता से रम जाता है कि वैसा किसी अन्य विधा में संभव नहीं। यह लघु कथा की विधा के रूप में ऐसी विशिष्टता है जो उसके तेवर को, उसकी ऊर्जा को विशिष्ट रूप देता है। यही कारण है कि जिस तीव्रता, संक्षिप्तता, चुभन, सटीकता और तीखेपन की प्रखरता से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विसंगतियों, भ्रष्टाचार, समाज के गिरते मूल्य, रिश्तों का खोखलापन, मानवीय मूल्यों की गिरावट, शोषण और संघर्ष को लघु कथा के माध्यम से उजागर किया जा सकता है, उतना साहित्य की किसी अन्य विधा में नहीं। डॉक्टर उमेश महादोशी जी के अनुसार लघु कथा बेहद सुगठित स्वायत्त इकाई है, इसलिए उसमें जीवन व्यवहार की हर सूक्ष्मता का बड़े से बड़ा प्रतिबिंब संभव है। लघु कथा का आकार तय करना एक कठिन काम है, क्योंकि साहित्य को शास्त्र के अनुसार रचना अत्यंत कठिन कार्य है। यह कोई गणित नहीं कि सूत्र पर रख इसकी रचना की जा सके। सीमा के तटबंधों में बांध पानी का बहाव अवरुद्ध ही होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लघु कथा को कहानी बन जाने दें। आकार में छोटी होते हुए भी लघु कथा अपने आप में कल्पना का विस्तार समेटे हुए होती है और अपनी सघनता में ही पाठकों को क्षण भर में विषय की गहराई तक पहुंचा देती है। वास्तव में सत्य की तीखी संवेदना होती है लघु कथा। लघु कथा साहित्य का अकेला ऐसा माध्यम है जहां संवेदनाओं की तीखी चुभन हृदय के तार झंझना देती है। ये सीधे हृदय को स्पर्श कर पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। लघु कथा जीवन के अत्यधिक नजदीक होती है। इसे लघु कथा की विशेषता कहा जा सकता है, जो जीवन और समाज से जुड़ी हुई है। कथा तत्व और आकारगत विशेषता ही इसकी विशिष्टता है। यही विशेषताएं इसे स्वतंत्र विधा के रूप में पहचान दिलाती हैं। यद्यपि आकार का प्रश्न इतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि मात्र आकार के कारण लघु कथा को महत्व मिला है। डॉक्टर बलराम अग्रवाल के अनुसार लेखन वही मूल्यवान व महत्वपूर्ण माना जाता है
जो अपने युगीन जनजीवन की परतें उघाड़ पाठकों को उसके नग्न यथार्थ से परिचित करवा सके, जो शोषक और शोषित दोनों के मध्य पुल बन उन्हें व उनके उत्थान व पतन पर लगे प्रश्न चिन्हों से अवगत कराकर सही करने के प्रति उनमें चेतना जागृत कर सके, जो हर गलत के विरुद्ध संघर्ष कर सकने वाली जुझारू भूमिका निभा सके तथा जो सामान्य जन के दुख दर्दों को वहन कर उन्हें यथावत पाठकों तक संप्रेषित कर उन्हें कुछ सोचने को बाध्य कर सके। क्योंकि लघु कथा में ये क्षमताएं अपने छोटे आकार में ही निहित हैं, इसलिए आकारगत विशेषता इसकी विशिष्टता है। लघु कथा के क्रमिक विकास में कई बातें बाधा बनती हैं। जब कोई साहित्यिक विधा अपना संकुचन समाप्त कर आगे बढ़ती है तथा उसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। यही कारण रहा कि लघु कथा को जिस तेजी से सामाजिक भूमिका में लेने का प्रयास किया गया, उस कारण लघु कथा चुटकुले और व्यंग के दायरे में कैद की जाने लगी। व्यंग साहित्य की हर विधा में होता है, परंतु इसका ये अर्थ निश्चित नहीं कि व्यंग इन विधाओं का प्रमुख तत्व बन जाए। यही बात लघु कथा के लिए भी लागू होती है। चुटकुला और व्यंग के मूल में भी अंतर है। व्यंग आहत मन से उपजा सांकेतिक स्वर होता है। प्रकृति में सहज होकर भी ये तेवर में आक्रामक प्रवृत्ति रखता है। चुटकुला तेवर और प्रकृति दोनों में ही आक्रामक होने की क्षमता नहीं रखता। वैचारिक गंभीरता से जो रिश्ता व्यंग का बनता है वो चुटकुले का नहीं। लघु कथा में व्यंग का प्रयोग गंभीरता से हो तो ये उसके प्रभाव और अभिव्यक्ति को और प्रखर बना देता है, परंतु यदि व्यंग का प्रयोग नासमझी से हो तो रचना चुटकुला बनकर रह जाती है। लघु कथा के नाम पर ऐसे चुटकुलों को छाप विधा का विकास अवरुद्ध ही हुआ है। लघु कथा के विकास में यह भी दुर्भाग्यपूर्ण ही रहा है कि अनेक व्यावसायिक पत्रिकाओं ने इस विधा को अधिक महत्व नहीं दिया जो इसे मिलना चाहिए था। कभी कभार फिलर के रूप में लघु कथा को पत्रिका में लगा देना यह इस विधा के साथ अन्याय ही है। किसी भी विधा को उसका उचित स्थान न मिलना उसके विकास में क्रमिक अवरोध ही उत्पन्न करता है। कथ्य, शिल्प और भाषा किसी भी रचना के 3 अंग होते हैं। इन तीनों के संतुलन से ही कोई भी रचना अच्छी बनती है। लघु कथा के स्पष्ट मानक न होने के कारण आज भी इसके ऐसे कथानक गढ़े जा रहे हैं जिनमें ये स्पष्ट नहीं कि यह व्यंग है या चुटकुला। लघु कथा के नाम पर कहानी का संक्षिप्त रूपांतर भी लिखा जा रहा है। जब भी लघु कथा पर प्रश्न चिन्ह लगे तब इसके व्यंग और चुटकुलापन को और उभारा गया, जिसके इसका तेवर चुटकुले की ओर मुड़ गया। लघु कथा के आकार को लेकर विभिन्न मानकों ने भी लघु कथा के विकास का हास ही किया है। डॉक्टर उमेश महादोशी जी कहते हैं कि लघु कथाओं में उसके रूपाकार के दायरे को लेकर हुई चर्चाओं ने लघु कथाकारों की दृष्टि को स्थिर किया। लघु कथा में 10 शब्दों और 4 पंक्तियों से अधिक बड़ा प्रश्न चीजों को समझने और अंधेरे कोनों को डिस्क्लोज करने या डिस्कोड करने का है। वो आगे कहते हैं कि लघु कथा का रूपाकार बहुत सारी आंतरिक क्रिया प्रक्रियाओं का स्वाभाविक परिणाम है और तमाम रचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्रकट होता है। इसके लिए रचनात्मक तत्वों पर बोनसाईकरण के मंत्र फूंकने की आवश्यकता नहीं है। लघु कथा में तात्विक क्षमताएं भी हैं और ये चरमानंद देने में भी उतने ही समर्थ हैं जितने की कहानी या उपन्यास में। लघु कथा अपने अंत के साथ ही पाठक के मस्तिष्क में खुलने की क्षमता रखती है। चरम बिंदु पर कथ्य प्रकटीकरण का कौशल ही रचना को कलात्मक बनाता है। लघु कथाकार संवाद के माध्यम से सांकेतिक रूप से व्यंजनात्मक भाषा में या प्रतीकात्मक रूप में कथ्य का प्रभावी प्रकटीकरण करते हैं। प्रायः चरमोत्कर्ष पर ही कथ्य का उद्घाटन होता है। लघु कथा में इस चरम बिंदु का बहुत महत्व है और इसे उपेक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन काफी लघु कथाओं में यह आता ही नहीं या आता भी है तो कमजोर रह जाता है। कुछ सशक्त लघु कथा का चरमोत्कर्ष यहाँ द्रष्टव्य है। ज्योत्सना कपिल की चुनौती में मित्र की मृत्यु से आहत शास्त्री जी कहते हैं, आज मेरा हौसला चला गया, अब मैं जीवन में कभी गा नहीं सकूंगा। रवि प्रभाकर की मुखौटे लघु कथा में चेहरों की परतें परत दर परत उतारती लघु कथा का अंत रचना का टर्निंग पॉइंट है, जो पाठक को न सिर्फ चौंकाता है बल्कि व्यवसाय और समाज के गिरते नैतिक स्तर को भी रेखांकित कर जाता है।
यथा, बहन जी आपके सभी काम हो जाएंगे, पर यूएसए तक ये खबर ना पहुंचे कि आप मेरी बेटी का अबॉर्शन भी कर चुकी हैं। दरवाजे तक छोड़ते हुए मेयर साहब हौले से डॉक्टर साहिबा के कान में फुसफुसाए। डॉक्टर बलराम अग्रवाल की बिना लाल का घोड़ा की अंतिम पंक्तियां शहरी जीवन की घुटन भरी जिंदगी के पलों को कुछ इस तरह दर्शाती है। हंटरों और चाबुकों के बल पर अब मालिक लोग बिना नाल ठोके ही घोड़े को घिसे जा रहे हैं। लघु कथा में शीर्षक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शीर्षक किसी भी रचना का प्रवेश द्वार होता है। रामेश्वर काम्बोज के अनुसार लघु कथा का शीर्षक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक पूरी कथा के ताले को खोलने वाली चाबी जैसा होना चाहिए। सीधा, सपाट, बहुत लंबा और कथ्य से पूर्णता असंपृक्त शीर्षक लघु कथा को कमजोर करता है। अच्छा शीर्षक वह है जो लघु कथा के कथ्य में उद्घाटित करने में सहायक हो। लघु कथा की असली शक्ति कई बार शीर्षक में ही निहित होती है। कई बार शीर्षक अर्थ का विस्तार देकर लघु कथा का हिस्सा बन जाता है। जैसे सुकेश साहनी की लघु कथा ओएसिस में, इसमें शीर्षक रचना को एक नए आयाम देता है। ओएसिस का अर्थ होता है नखलिस्तान, यानी मरुस्थल में पानी। दादी का कुत्ते से चिढ़ना और ठंड में ठिठुरते कुत्ते को अंततः अपनी रजाई में सुलाना दादी के कड़क हृदय में बसी ममता की फुहारें दिखाता है। इसी कड़ी में रवि प्रभाकर की गर्भाधान सटीक शीर्षक का उदाहरण है। रवि प्रभाकर की ही कुकनूस तथा उपयुक्त और सटीक शीर्षक का उदाहरण है। कुछ और शीर्षक जो लघु कथा की मूल संवेदना को उभारते हैं। ऊंचाई, रामेश्वर काम्बोज जी की। 26 जनवरी, मृणाला आशुतोष। 15 अगस्त, विधवा धरती, चंद्रेश कुमार छतलानी। पिघलती बर्फ, सविता इंद्र गुप्ता। बैल, सुकेश साहनी। रोबोट, ज्योत्सना कपिल। लघु कथा में शीर्षक सबसे ज्यादा उपेक्षित रहे हैं। कितनी ही बार शीर्षक लघु कथा की मूल संवेदना को द्विगुणित कर अतिरिक्त आयाम दे देता है। शीर्षक ऐसा हो जो अर्थवान, सरल, संकेतात्मक, नवीन, प्रतीक और संवेदात्मक दृष्टिमय हो। लेकिन अधिकतर लघु कथाओं के शीर्षक ऐसे रखे गए हैं जिनका रचना से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। कुछ शीर्षक अंग्रेजी भाषा के चार्म में रख दिए जाते हैं। ऐसे शीर्षक हास्यास्पद हो जाते हैं। लघु कथा के संक्षिप्त कथानक में पात्रों के विकास, व्यक्तित्व के विकास की गुंजाइश नहीं होती। कथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण होते हुए भी जब तक संदर्भगत संवेदना और भाषा के सहारे सशक्त सर्जनात्मक अभिव्यक्ति का रूप नहीं ले पाता, तब तक लघु कथा सपाट बयानी के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाती। सामान्यतः आलोचक कहानी के अंतर्गत लंबी कहानी का विवेचन करते रहे और लघु कथा को अस्पृश्य मानकर उसे पूर्णतः उपेक्षित करते रहे। वर्तमान में लघु कथा की सृजनावस्था में सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि अधिकतर लघु कथाएं ईमानदार समीक्षकों की नजरों से नहीं गुजरी। डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे के अनुसार समीक्षा एक ऐसा चेक पोस्ट है अथवा नाका है जो लघु कथा को अपने विचारों की भट्टी में तपाकर उसमें निहित स्वर्ण आभा को सामने लाती है। लघु कथा रूपी स्वर्ण को समीक्षा रूपी भट्टी से गुजरना अति आवश्यक है। लघु कथा में आज भी स्वतंत्र समीक्षकों का अभाव ही है। किसी भी विधा में प्रयोग नई रचनात्मकता के दरवाजे खोलते हैं। नए नए प्रयोग किसी भी विधा के सजीवता के तत्व होते हैं। उसमें ताजगी लाते हैं, उसमें प्राण फूंकते हैं। नवीनता सदैव आकर्षित करती है, अतः शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोगों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लघु कथा के विकास के लिए विषयों की नवीनता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। लघु कथा न बोध कथा है, न नीति कथा, न ही विचार कथा, वरन लघु कथा आज के व्यस्ततम युग की मांग के अनुरूप सजन धर्मी मानस और विविध विसंगत संदर्भों की टकराहट के बीच से उपजी एक समर्थ विधा है, जो देखने में छोटी होते हुए भी अपने प्रभावकारी तेवर से विशिष्ट छाप छोड़ने में सक्षम है। तो साथियों, ये थी उपमा शर्मा जी का आलेख। आपको यह आलेख कैसा लगा? कृपया अपनी राय से अवगत अवश्य कराएं। धन्यवाद। मित्रों, यह था ज्योत्सना कपिल द्वारा पठित डॉक्टर उपमा शर्मा जी का आलेख। विधागत स्वभाव के अनुरूप विकास के संदर्भ में लघु कथा के प्रभावोत्पादक उपेक्षित तत्वों की पहचान और उनका महत्व। इस आलेख और उससे जुड़े विषय पर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप पूछ सकते हैं।
पुनः दोहराना चाहूँगा कि अपना प्रश्न इस आलेख की फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी कॉलम में ही पूछें। मित्रों, इस आलेख के साथ इस योजना को यहाँ स्थगित किया जा रहा है। योजना की समापन प्रस्तुति इस वर्ष के अंतिम शुक्रवार को होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।